गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे हुए 2 से 3 महीने निकल गए, लेकिन अभी तक आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हुई है। और इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं उसके अंदर क्लेम किया गया रिफंड जो है वो अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सीबीडीटी ने अब फाइनली ये क्लियर किया है और आपको इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो अब कब तक मिलेगा और आपको कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने हैं ताकि आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो है आ जाए, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सीबीडीटी ने अब ये बातें जो हैं वो क्लियर करी हैं। जुड़ी रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपका भी अगर रिफंड रुका हुआ है तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपने अगर कोई गलती करी है तो वो कौन सी गलती है, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीबीडीटी के चेयरमैन जो रवि अग्रवाल जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, सेड दैट द टैक्स डिपार्टमेंट इज अंडरटेकिंग एन एनालिसिस ऑफ रॉन्गफुल डिडक्शंस क्लेम्ड इन सर्टेन केसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने रिफंड के लालच में रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम किया है, रॉन्ग अजम्पशंस क्लेम किया है, एग्जम्पशंस क्लेम किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न का एनालिसिस कर रहा है, लीडिंग टू डिले इन इशुएंस ऑफ रिफंड। और उन सारे डिडक्शंस का पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपका रिफंड जो है वो दिया जाएगा। एंड लेजिटिमेट पे आउट्स आर एक्सपेक्टेड बाय डिसम्बर, यानी कि दिसंबर तक अगर आपका जेन्युइन रिफंड होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ऐसा कहा गया है। आस्क्ड अबाउट द डिले इन इशुएंस ऑफ रिफंड्स, जो ये रिफंड देने में जो देरी हो रही है, इसके लिए डिपार्टमेंट जो है ये कह रहे हैं कि एनालाइज कर रहा है सम ऑफ द रिफंड क्लेम। बहुत सारे ऐसे रिफंड क्लेम हैं जो कि हाई वैल्यू रिफंड क्लेम हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं पोर्टल के द्वारा, और रेड फ्लैग्ड है सिस्टम्स के द्वारा ड्यू टू रॉन्ग क्लेम ऑफ डिडक्शंस। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा, रिफंड ज्यादा मंगाने के लिए आपने उल जुलूल डिडक्शंस जो हैं वो उल जुलूल कॉलम के अंदर डाल दिए होंगे, तो वो सारे के सारे जो रॉन्ग डिडक्शंस हैं उनके लिए रिफंड जो है वो नहीं मिलने जा रहा है इस बार। इस बार बिल्कुल क्लियर कट है सिस्टम। अगर आपका जेन्युइन है डिडक्शंस तो जो जेन्युइन रिफंड्स है सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा। आगे यहां पर बोला गया है कि टैक्स पेयर्स को बोला गया है कि आप अपनी रिटर्न्स जो है रिवाइज कीजिए। अगर आपने कोई गलती कर दी है या आपसे कोई चीज छूट गई है, तो अगर आपको पता है कि आपने जो आईटीआर फाइल करी है या करवाई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिफंड लेने के लालच में आपने एक्सेस या फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं, तो आप अपनी रिटर्न इमीडिएटली रिवाइज कीजिए। आपका जो जेन्युइन रिफंड है वो जैसे ही डिसाइड हो जाएगा, इमीडिएटली आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपने इनजेन्युइन डिडक्शंस, अननेसेसरी डिडक्शंस क्लेम कर रखे हैं तो उसका आईटीआर का रिफंड जो है इस बार मुश्किल ही आएगा। लो वैल्यू रिफंड्स आर बीइंग रिलीज्ड, और जिनका कम वैल्यू का रिफंड है 10,000 5,000 का, उनको रिलीज किया जा रहा है। वी हैव एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट सम रॉन्ग रिफंड्स और डिडक्शंस वेर बीइंग क्लेम्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉन्ग डिडक्शंस, रॉन्ग रिफंड्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और इसके बाद जो रिमेनिंग रिफंड्स हैं, जो सारी चीजों को चेक करने के बाद है, वो दिसंबर तक आपको मिलेगा। तो आपको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि इनकम टैक्स आपने फाइल कर दिया, उसका रिफंड आपको नहीं मिला है, तो ये स्टेप्स तो आप ले ही लीजिए। इसके साथ साथ आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर जा करके आप अपने बैंक अकाउंट वैलिडेशन वाले चेक्स को देख लीजिए कि उसमें जो बैंक वैलिडेटेड है वो बैंक वैलिडेशन वाला अकाउंट नंबर एक्टिव है या नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हो रहा है या नहीं। और अगर आपके पोर्टल पर बैंक वैलिडेशन का स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो वहां पर आपको बैंक वैलिडेशन करना मैंडेटरी है, तभी रिफंड जो है वो आपके अकाउंट में प्रॉपर ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर के द्वारा सिस्टमैटिक वेज में भेजा जाता है। तो ये आपको चीजें जो है वो चेक कर लेनी है, बैंक वैलिडेशन और रॉन्ग डिडक्शंस या फेक डिडक्शंस ऑफ आईटीआर के अंदर उसको रिवाइज करना बेहद जरूरी है, तभी आपका रिफंड जो है वो आएगा। आशा करते हैं आपको ये पूरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप इस बात को लेते हुए आप अपनी आईटीआर जो है उसे रिफंड
क्लेम कीजिए और सही रिफंड जो है वही क्लेम कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। GSTR 9 और 9C जो 24-25 का है, उसका फुल कोर्स अब इनेबल कर दिया गया है हमारे वेबसाइट पे। learn.gstplatform.com पे आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा GSTR 9 9C फॉर 24-25। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट कवरेज ऑफ GSTR 9 और 9C, लगभग 7 घंटे की क्लासेस अलोंग विथ GSTR 9 9C के नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर मेजर चेंजेस के साथ साथ पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है, एनुअल रिटर्न किस तरीके से आपको फाइल करना है, टेबल 4 में कौन सी फिगर्स जाएंगी, टेबल 5 में कौन सी फिगर्स जाएंगी, टेबल 6 के अंदर 6A1 में कब फिगर्स डालना है, 6B से लेके 6H तक का क्या पूरा प्रोसेस फ्लो रहेगा, टेबल 7 आपको कब यूज करना है, टेबल 8 में कौन सा डेटा जाएगा, टेबल 9 के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 कब यूज करना है, सारा का सारा इसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारे मोबाइल नंबर 9693601228 इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अंदर आपको कंप्लीट 2 से 3 महीने का जो है ये बैकअप मिलेगा। 2 से 3 महीने तक आप अनलिमिटेड व्यूज के साथ इसे देख सकते हैं। और जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कवरेज अप टू दिसंबर 2025 जितना अपडेट्स है सबके साथ आपको यहां पर दे दिया गया है। पूरा 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको एनुअल रिटर्न भी इंक्लूडेड है, अलग से लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल में समझाए गए हैं विद प्रैक्टिकल अप्रोच, नोटिस का रिप्लाई आप किस किस पॉइंट्स पे दे सकते हैं, अपील किस तरीके से बना सकते हैं, क्या प्रोविजंस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो आप इस कोर्स फुल कोर्स का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न जो है अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।